भारत की आज़ादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज के लोग बहादुरी से लड़ रहे हैं। वह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह सशस्त्र संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतिम अंग्रेज को भारत से नहीं निकाल दिया जाता, जब तक नई दिल्ली के वायसराय हाउस पर हमारा तिरंगा गर्व से लहराने नहीं लगता। हमारे राष्ट्रपिता भारत की स्वतंत्रता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और आपसे शुभकामनाएं मांगते हैं। यह शब्द थे सुभाष चंद्र बोस के, जो उन्होंने महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए लिखे थे। आज भले ही गांधी, नेहरू, नेताजी में मतभेद दिखाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाए, मगर एक बात तय है कि इन तीनों के लिए ही देश की आज़ादी सर्वोपरि थी और तीनों ही देश की आज़ादी के साथ साथ देश में छिपकर बैठी अंग्रेज परस्त विचारधारा से भी लड़ रहे थे। जब नेताजी जापान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब हिंदुस्तान में संघ और सावरकर जैसे लोग अंग्रेज सेना के लिए सैनिक भर्ती करने का अभियान चला रहे थे। शायद संघ जैसे संगठनों को भरोसा था कि अंग्रेज कभी परास्त नहीं होंगे और उनकी भी विभाजन की राजनीति चलती रहेगी। यही कारण है कि इनके इरादों को भांपते हुए सावरकर की हिंदू महासभा को नेताजी ने अंग्रेजों का समर्थक बताया था। ऐसे ही विचार नेताजी जिन्ना की मुस्लिम लीग के लिए भी रखते थे। यही कारण है कि 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेताजी ने पार्टी के संविधान में संशोधन करके हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग के सदस्यों को कांग्रेस की निर्वाचित समिति में चुने जाने पर रोक लगा दी थी। आज नेताजी के बारे में कितना ही दुष्प्रचार फैलाया जाए, लेकिन सत्य को कोई नहीं मिटा सकता। जब नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार बनाई, तो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा, जय हिंद को अभिवादन, कांग्रेस के तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज और टैगोर के जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। सुभाष चंद्र बोस ने सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने में और देश की आज़ादी के विचारों में कभी कोई समझौता नहीं किया, और यही खूबी उन्हें देश का प्यारा नेताजी बनाती है। जय हिंद।